अपने गरीब घर से विदा होकर शगुन भी ढेरों सपने संजोए अपने ससुराल आई, लेकिन वो ये कहाँ जानती थी कि ससुराल में भी उसे गरीबी ही झेलनी पड़ेगी। शादी के कुछ महीने बाद शगुन गर्भवती हो जाती है, लेकिन वो अब भी घर के सारे काम करती थी। एक दिन शगुन जब घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उमेश उससे कहता है, शगुन, ये मेरी कमीज देखो कितनी गंदी हो रखी है, और पैंट उसे भी धो देना। सारा दिन दिहाड़ी मजदूरी करके कपड़ों का क्या हाल हो जाता है। जी आप वहां रख दीजिए, मैं धो दूंगी। उमेश काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद शगुन वो कपड़े ले जाकर नल के पास धोने लगती है, लेकिन बार बार पानी निकालते और उन कपड़ों को धोते धोते वो काफी थक जाती है। लेकिन वो थकी हालत में भी कपड़े खंगालने लगती है। अचानक उसका पैर फिसलने वाला होता है कि तभी पड़ोस की उमा काकी उसे पकड़ लेती है और उसे लेकर घर आती है। अरे कैसी सास है तू जानकी, अपनी गर्भवती बहू को तूने अकेले कपड़े धोने भेज दिया, ऊपर से ये तेज धूप। तू इसके लिए एक वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले लेती? कब तक यूं ही 1-1 रुपए के लिए रोती रहेगी? उमा, कहना आसान होता है, लेकिन वॉशिंग मशीन लेना इतना आसान नहीं है। अब 50-100 रुपए की तो आती नहीं कि गए और ले आए। तुम क्या जानो एक गरीब को कितना सोचना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपने बेटे के साथ डबल डोर फ्रिज लेने बाजार जाना है। उमा बातों ही बातों में उन्हें ताने देकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाकर चली जाती है। अगले दिन शगुन की सास चाय पी रही होती है कि तभी चाय बेडशीट पर गिर जाती है। चद्दर गंदी होती देख जानकी अपनी बेटी पूजा से कहती है, अरे पूजा बेटी, ले जरा ये चादर और ये मेरी साड़ी ले जाकर धो दे। अगर देर हुई तो चाय के दाग इसमें से निकलेंगे भी नहीं। माँ, भाभी को बोल दो ना, वो धो देंगी। तेरी भाभी रसोई में हम सबके लिए खाना बना रही है, तब तक तू जाकर इन्हें धोआ। धूप अच्छी है, जल्दी सूख भी जाएगी। अच्छा ठीक है, लाओ। पूजा वो कपड़े ले जाकर धोने लगती है और थक कर घर आकर अपनी माँ और भाई से कहती है, उफ माँ, मैं तो ये जरा से कपड़े धोने में ही थक गई। ना जाने भाभी हम सबके इतने सारे कपड़े कैसे धोती होगी, और फिर घर आकर सारा काम भी करती है। उमा आंटी सही कह रही थी, हमें अब वॉशिंग मशीन खरीद ही लेना चाहिए। तुम जानती हो ना पूजा, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है, फिर हम इतनी महंगी मशीन कहाँ से लाएंगे? और वैसे भी ये शगुन सारा दिन घर में करती ही क्या है? अब इससे 2 कपड़े भी नहीं धुलते क्या? अपने पति को यूं सुनाता देख शगुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसकी सास अपने बेटे से कहती है, अरे तू क्या जाने उमेश, इतना बड़ा पेट लेकर काम करने में औरत को कितनी मुश्किल होती है, और इतने सब लोगों के कपड़े, चादर, पायदान हाथ से धोने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ भैया, अगर वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, और आप चिंता मत करो, हम तीनों भी घर से काम कर करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन ले आएंगे। अगले दिन पूजा कुछ फूल तोड़कर लाती है। माँ, हम घर में खाली समय में ये फूल माला बनाएंगे और दुकान में बेच आएंगे। अगर पाई पाई भी जोड़ेंगे तो उससे घर में वॉशिंग मशीन आ ही जाएगी। इसके बाद जानकी और पूजा घर में ही फूल माला बनाती। सारे दिन घर के कामकाज निपटाकर शगुन भी देर रात तक अपनी सास और ननद की मदद करती। पूजा सुबह उन फूल माला को दुकान में बेच आती, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते। उधर रमेश भी देर रात तक मजदूरी करता ताकि थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। थोड़े थोड़े करके वो कुछ पैसे जोड़ लेते हैं और फिर एक वॉशिंग मशीन घर ले आते हैं। माँ, आप जल्दी से इस वॉशिंग मशीन की आरती उतारो। पहली बार हम गरीबों के घर कोई अमीरों वाली चीज आई है। इसका असली हक तो मेरी बहू शगुन को है, जो ऐसी हालत में भी थकी हारी हम सबके गंदे कपड़े धोती थी। लो बहू, अब इसका तिलक करो और आरती उतारो। शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस वॉशिंग मशीन की आरती उतारती है और सबको उस मशीन के बारे में समझाती है। इसमें एक साथ कई कपड़े धुल जाते हैं और आधे से ज्यादा तो ये मशीन के ड्राई वाले हिस्से में ही सूख जाते हैं। आइए, मैं आपको ये मशीन इस्तेमाल करके बताती हूँ। शगुन सारे गंदे कपड़े मशीन में डालती है और उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल देती है। कुछ देर में सारे कपड़े अच्छे से धुलकर साफ हो जाते हैं और फिर ड्रायर में सूख भी जाते हैं। ये देख सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।